वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि मैम हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा दीजिए नोट्स बना के। तो मैं आपके लिए नोट्स बना के लेके आई हूँ यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इसकी पेपर 1 प्री का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैसे आपको कैसे इंडिया का है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हम देखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं 1946 की, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये किसके अंडर में लाया गया था, ये यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम थे, पीएम कौन थे अब आपको ध्यान में रखना है। पीएम का नाम था क्लेमेंट एटली के नाम से इनका जो ब्रिटिश के पीएम थे उनके द्वारा ये प्रस्ताव जारी किया गया था। कौन सा प्रस्ताव, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ आपको मैं, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा रही हूँ पूरा डिटेल से। तो ये क्लेमेंट एटली के द्वारा यहाँ पे दिया गया एक प्रस्ताव था ड्यूरिंग द वाइसराय। अब देखो इसके दौरान में ब्रिटिश के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। अब यहाँ पे 3 मुख्य मेन आदमियों का नाम जो जिक्र किया गया है, तो आपको कैसे ध्यान में रखना है। देखो ये थोड़े टिपिकल नेम है, तो आपको इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है स्पा के नाम से। ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक है स्पा, ठीक है ना, स्पा के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। स्टेफर्ड क्रिप्स, फिर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और फिर एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश के कैबिनेट सदस्य में शामिल थे। ये तीनों नाम क्या है इनका, एक तो है स्टेफर्ड क्रिप्स और फिर था पैथिक लॉरेंस और तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही माइंड में बिठा लो इस चीज़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, 100% इम्पोर्टेंट है। अगर असेंबली वॉज फॉर्म कब फॉर्म किया गया था, तो नवंबर 1946 के अंदर ये फ्रेम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है। ये जो है तारीख या डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, 9 दिसंबर में हुई थी। मेन कमान किसके हाथ में थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ ये क्या मेन कमान थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये इंग्लिश मीडियम में है, वैसे ही आपके लिए मैंने हिंदी मीडियम में साथ के साथ ही इसके साथ में प्रोवाइड करवा दिए, मतलब कि नेक्स्ट पेज में हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज़। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता होना चाहिए। और पीएम कौन थे अपने, बताओ पीएम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो हिंदी मीडियम नोट्स है फुल, यानी कि भारत का संविधान का गठन। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डोंट वरी, आपको बाईलिंगुअल ही नोट्स मिल जाएंगे। कैबिनेट मिशन, यहाँ पर कैबिनेट मिशन क्या था, तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे 1946 में क्लेमेंट एटली ने भारत में एक कैबिनेट मिशन की शुरुआत की। ठीक है, मिशन के 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया इसके बारे में फुल डिटेल। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, नवंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 9 दिसंबर 1946 में मुख्य अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा में। ठीक है, तो वरिष्ठ सदस्य थे ये उस टाइम के। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये नेक्स्ट मीटिंग कब हुई थी, अगली मीटिंग कब हुई थी बैठक, 11 दिसंबर 1946। आई होप कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले संविधान सलाहकार नरसिम्हा राव पहले। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में यूपीएससी के अंदर, प्री के अंदर। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस के साथ में तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि कैबिनेट से जुड़ी कुछ मुख्य या ख़ास तथ्य या फैक्ट जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो सम स्पेशल फैक्ट ऑफ द रिलेटेड द कैबिनेट मिशन। द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया ऑन द मार्च
1946। अब किस डेट को यह आया था? तो 24 मार्च को आया था, ठीक है, 1946 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत लाया गया था। ये मिशन, दिस मिशन वॉज लेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, क्लेमेंट एटली के द्वारा ये मिशन लाया गया था। नेक्स्ट है, अंडर दिस मिशन कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली वॉज फॉर्म इन इंडिया। ये कब कहाँ फॉर्म किया गया था? इसका जो मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था इसी मिशन के तहत में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अंडर दिस मिशन इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, मतलब कि इस मिशन के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। किसको किया गया था? इंडिया को किया गया था। द नॉर्थ, वेस्टर्न, ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यानी कि 3 इसके अंदर डिवाइड किए गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और भारत का मध्य भाग। आई होप कि आपको क्लियर है। तो यहाँ से जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि अडॉप्शन डेट कब थी? नवंबर 26, 1949 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। एनफोर्समेंट यानी कि इसको कब लागू किया गया था? जनवरी 26, 1950 के अंदर लागू किया गया था। तो अभी तो हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? भूल थोड़ी गए आप? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फॉर्म किया गया था, लागू किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। आई होप कि आपको ये फैक्ट क्लियर है। हाउ मेनी डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका यूपीएससी प्री में क्लियर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ मेनी डेज़, यानी कि कितने डेज़ लगे थे या कितने ईयर्स लगे थे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसको पूरा लागू करने में। तो टोटल टाइम टेकन इज द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज 2 years and 11 months एंड 18 days, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था और इसको अप्लाई किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग दिस मीटिंग। एंड 11 दिसंबर 1946 को B.R. अम्बेडकर जी ने स्टडीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द 60 कंट्रीज़ वाइल द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो B.R. अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने संविधान को लिखा था, उन्होंने क्या किया था? 60 कंट्रीज़ की जो संविधान है उनको पढ़ा था, तब जाके अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए हैं। तो ऐसे सल्यूट है ऐसे महान इंसान को जिसने अपने इंडिया का खुद का एक संविधान लिखा। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये हिंदी के अंदर बनाए हुए नोट्स है, पहले तो इंग्लिश में है फिर हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आफ्टर द पार्टीशंस इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम इनटू द 299 ऑफ whom 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द 26 नवंबर 1949, यानी कि जो यहाँ पर 299 मेंबर्स थे उनमें से ओनली 284 ही मेंबर्स है वो प्रेजेंट हो पाए थे। प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन असेंबली हैड बीन द इलेक्टेड ऑफ डिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन के बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 में से 284 ही मेंबर्स है वो प्रेजेंट हो पाए थे। तो ये यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, यानी कि क्या रीज़न थे कि जो आपका कैबिनेट मिशन था वो फेल हो गया था। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आई हूँ, जैसे डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद होना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण था, ठीक है। डिफरेंस ओवर ग्रुपिंग ऑफ दिस प्रोविंस, यानी कि प्रांतों के समूहीकरण को लेकर भी मतभेद था, इसलिए ये क्या है, ये कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली इलेक्शन, यानी कि संविधान सभा के चुनाव के नतीजों के लेकर भी क्या था, एक तरीके से मतभेद था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। मुस्लिम लीग पुट प्रेशर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द पार्ट, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान था उसको यहाँ पर अलग करने की बातें हो रही थी, तो उसको अलग लेके भी मुस्लिम लोगों ने प्रेशर बना रखा था।
इसलिए भी कैबिनेट मिशन क्या था, फेल हो गया था पूरी तरीके से। वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस टुक ए प्लेस ऑन दिस डेज, यानी कि इसी दिन व्यापक रूप से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस वजह से भी क्या है ये जो कैबिनेट मिशन है वो फेल हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक यू सो मच।